आदाब। फतेह के फितना में आपका खैर मकदम है। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज मैक्स। आज हम इस प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं, जिस तरह से अभी परसों जिस तरह से प्रोग्राम आया जी न्यूज पर, और उसमें तारीख फतेह का यह दावा था कि हमने आज सिर्फ महिलाओं को बुलाया है, तो हमने भी आज दो ख्वातीन को अपने स्टूडियो में बुलाया है। हमारे साथ हैं डॉक्टर शहला नवाब जो समाजी कारकुन हैं, और दूसरे मेहमान हैं अतिया सिद्दीका जो सेक्रेटरी हैं ख्वातीन विंग की जमात इस्लामी हिंद की। इन दोनों मेहमानों से हम बात करेंगे जिस तरह से तारीख फतेह ने फतवा दिया है कि कट्टरपंथियों और मौलानाओं के दबाव में महिलाएं रहती हैं, और उस पर डिस्कशन करने के लिए उसने 4 ख्वातीन को, मुस्लिम ख्वातीन को बुलाया था, और पूरा डिस्कशन किया गया कि किस तरह से 4 शादियां कितनी गैर इस्लामी है या कितनी आज जो है उसकी कोई मान्यता नहीं है और कानून में बदलाव आना चाहिए। और उसमें ताज्जुब की बात यह है कि जो चारों महिलाएं वहां पर मौजूद थी वो पूरी तरह से उस बात को तस्लीम कर रही थी कि हाँ कानून में बदलाव आना चाहिए। उसके अलावा और जितने भी मसाइल थे, 3 तलाक का मामला उठाया गया, तो इस तरह के सारे मामलों पर उसने डिस्कशन किया। तो हमारे साथ आज जो स्टूडियो मेहमान हैं दोनों, आपका स्वागत है स्टूडियो में। शुरू करते हैं शैला जी आपसे। आपने प्रोग्राम देखा होगा, बिल्कुल। जो जिस तरह से बात की जा रही थी, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी महिलाओं को उस प्रोग्राम में बुलाया जाता है या ऐसे लोगों को प्रोग्राम में बुलाया जाता है जिनको पूरी तरह से इस्लाम की जानकारी ना हो। शकील साहब, मैं आपकी इस राय से पूरी तरह इत्तेफाक करती हूँ, लेकिन मुझको एक थोड़ा सा एतराज इस प्रोग्राम के टाइटल पर है, क्योंकि इस प्रोग्राम का नाम है फतह का फतवा, और जिस तरह से लफ्ज फतवे का इस्तेमाल किया गया है, तो फतवा फतह के नाम से मंसूब हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इस्लाम में फतवा देने का हक सिर्फ मुफ्ती को होता है। क्या कह रहे हैं? जी, मैं एग्री करती हूँ इस बात को। और जिस तरह से हम किसी भी एक जनरल फिजिशियन को ये नहीं कह सकते कि वो दिल का ऑपरेशन कर सकता है, सर्जन हो सकता है, ठीक इसी तरह से कोई भी एक आम मुसलमान मुफ्ती नहीं हो सकता और वो फतवा नहीं दे सकता। इसलिए मैं सबसे पहले इस प्रोग्राम के टाइटल को ही कंडम करती हूँ। अत्यंत जी, जिस तरह से प्रोग्राम में जो फतवा का वर्ड है इन्होंने जिस तरह से कंडेम किया है, लेकिन जिस तरह तारीख फतेह का कहना था कि मुस्लिम महिलाएं जो मौलवी हैं या जो कट्टरपंथी मुसलमान हैं उनके दबाव में हमेशा रहती हैं, और इस वजह से वो बोल नहीं पाती और उनकी जबान नहीं खुल पाती। जी, ये बात बिल्कुल गलत है, और मैंने भी इस प्रोग्राम को देखा और बार बार इस बात को दोहराया जाता है कि मुल्लाओं का दीन अलग है और अल्लाह का दीन अलग है, जबकि ये बात सिरे से गलत है। यानी देखिए, आप इस्लाम की जो तालीमात हैं, जो हमारे मौलवी हजरात हैं अपने 8-8, 10-10 साल दारी कर मदारिस में तालीम हासिल करते हैं और दीन का पूरा इल्म जानते हैं। अब इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि अल्लाह का दीन अलग है और मुल्लाओं का दीन अलग है। जो इस्लामी तालीमात है उसको पूरी तरह से वाज़ेह किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि इस्लामी तालीमात पूरी तरह से फितरी हैं। इंसान को जिस जात ने बनाया है उसने ही इन सारी तालीमात को नाजिल फरमाया है इंसानों की भलाई के लिए। लेकिन ये इस तरह से मुल्लाओं का दीन और अल्लाह का दीन कहकर ये डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, बिल्कुल गलत है। और जैसे कि अभी शहला साहिबा ने भी बताया कि फतवा वही दे सकता है जो पूरा इसका कोर्स किया हुआ हो, जो मुफ्ती का कोर्स किया हुआ हो, वही दे सकता है। और पैनलिस्ट में भी ऐसे ही लोग होने चाहिए जो इस्लाम को जानते हों, इस्लाम की बेसिक और बुनियादी चीजों को भी जानते हो, जिन्होंने पढ़ा हो। यानी हम अपने सोच पर और समाज जिधर जा रहा है उसको लेकर हम बात नहीं कर सकते इस्लाम की, क्योंकि इस्लाम जो हमको मजहब जो तालीम देता है वो पूरी तरह लिखी हुई है। ऐसा नहीं कि कोई हवा में है या फिर हालात के तहत बदलती जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि पूरा लिखित है और उस जात का उतारा हुआ है। जी, उसमें एक खातून थी जिनका ये कहना था कि इस्लाम में औरतों के लिए पर्दा कहीं आया ही नहीं है, सिर्फ मर्दों के लिए जिक्र है कुरान में कि वो अपनी निगाहों को नीचा रखें। उनका ये कहना था कि बुर्का ओढ़ना या चादर ओढ़ना कहीं से इस्लाम में कहीं नहीं है। अगर वो सूरह नूर और सूरह अहज़ाब का मुताला करती होती डीपली, बिल्कुल, तो इस तरह की बात हरगिज नहीं कह सकती थी। वहां पर मर्दों को भी बताया गया और खवातीन को भी बताया गया, और खास तौर से खवातीन के सिलसिले में ये बात आती है कि वो अपने ऊपर चादर के पल्लू लटका लिया करें ताकि वो पहचानी जाए और सताई ना जाए। यानी ये हमारा जो बुर्का है, ये जो पर्दा है, ये सिंबल है हमारे शरीफ होने का। यानी हमारे समाज में बहुत किस्म के लोग होते हैं, हम किस किस को कहेंगे कि आप हमारी तरफ ना देखें और इस तरह से ना करें, हमको अपने आप को कवर अप करना है। ये एक बहुत अच्छा कवच है जो हम पहनकर बाहर निकलते हैं, जिससे जो समाज में
جو غلط نگاہیں رکھتے ہیں ان ساری نگاہوں سے ہم بچتے ہیں. اس وجہ سے یہ پردہ ہے, ہم کو اس سلسلے میں اپنی معلومات لینا ہوگا. شیلا صاحبہ, جس طرح سے میں نے ابھی ذکر کیا کہ کہنا ہے کہ صرف عورت آدمیوں کے اوپر یہ ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں, لیکن اگر آپ ہندوستان کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو نہ صرف اسلام بلکہ یہاں پر جس طرح کا ماحول ہے, غیر مسلموں میں بھی پردہ, سرداروں میں پردہ, آپ دیکھنا شادیوں میں جاتے ہیں بالکل خواتین کا الگ انتظام ہوتا ہے, تو کیوں آخر صرف اسلام کو ہی نشانہ جو ہے؟ سب سے پہلے تو شکیل صاحب میں لفظ پردے کے بارے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ پردہ جو ہے نا صرف مسلم عورتوں کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے. ابھی آپ 20, 25, 30 سال پرانے سینیریو میں جا کر دیکھیے, ہماری غیر مسلم خواتین خاص طور سے جو لوگ ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, باقاعدہ پردہ ہوتا تھا, گھونگھٹ ہوتا تھا, ساڑی پہن کر اگر مندر جا رہی ہیں, بازار میں کچھ سامان لینے جا رہی ہیں, تو ہمیشہ ان کے چہرے پر ایک گھونگھٹ ہوا کرتا تھا. اچھا, اس سے کے بھی نظر انداز کر کے ابھی آپ راجستھان میں چلے جائیے یا دوسری جگہوں پر چلے جائیے, وہاں آج بھی گھونگھٹ کا رواج ہے. صرف یہ ہے کہ برقع جو ہے نا ایک کور کرنے کے لیے, یا پھر میں اس کی مثال آپ کو اس طرح سے دے سکتی ہوں کہ اگر آپ سڑک سے کھانے کے لیے کوئی بھی چیز کھلی لے کر جائیں گے اس پر سب کی نظر پڑے گی, یا پھر یہ سمجھ لیجیے اگر آپ ایک میٹ کا ٹکڑا بھی, گوشت کا ایک ٹکڑا اپنے ہاتھ میں لے کر گھر سے نکلیں گے تو 50 طرح کے کتے آپ کی طرف دوڑیں گے. اگر اسی چیز کو آپ ڈھک کر تھیلی میں رکھ کر اپنے گھر لے جائیں گے تو میرے خیال سے کوئی بھی آپ کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنے والا نہیں ہوگا, نہ کسی کو یہ پتا چلے گا کہ آپ کی تھیلی میں کیا ہے. تو یہ جو اسلام مذہب میں برقعے کو سامنے رکھ کر خواتین کی آزادی کو ایک نشانہ بنایا جا رہا ہے, یہ سراسر بے وقوفی ہے. برقعے نے کبھی بھی عورت کو کسی پابندی میں نہیں رکھا. ابھی عطیہ صاحبہ جس طرح سے بات کر رہی تھی اور آپ نے ابھی ایک سوال کیا تھا کہ وہاں ایک خاتون نے کہا کہ پردہ جو ہے عورت کے لیے نہیں ہے اور مردوں کے لیے ہے. میں یہاں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ قرآن پاک میں سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں خاص طور سے ذکر ہے کہ مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں, یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے اور جو کام یہ کرتے ہیں خدا ان سے خبردار ہے. اور آگے مزید لکھا ہے کہ اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی آرائش یعنی زیور کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیا کریں, مگر جو اس میں سے کھلا رہتا ہے اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اوڑھے رہا کریں. اس میں کافی تفصیل کے ساتھ ہے, لیکن میں صرف بطور حوالہ اس پروگرام کے لیے یہ یہاں بالکل ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح سے قرآن کا حوالہ دے کر کے, آیت کا حوالہ دے کر کے سمجھانے کی کوشش کر رہی ہیں شیلا نواب صاحبہ. اور اس کے علاوہ عطیہ صاحبہ, جس طرح سے ایک سوال اور اس میں کیا کہا گیا کہ 4 شادیاں یہ پرانا ٹریڈیشن ہو گیا, 4 شادیوں پر پابندی لگنی چاہیے, رولز میں بدلاؤ آنا چاہیے, لا میں بدلاؤ آنا چاہیے, تو کہیں نہ کہیں 4 شادیوں کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے, 3 طلاق کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے, پردے کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے. دیکھیے 4 شادیوں کے سلسلے میں بتانا چاہتی ہوں, جیسے سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو تو 1, 2 یا 3, 4 شادیاں کر سکتے ہو, لیکن اس کے ساتھ میں یہ شرط بھی لگا دی گئی ہے کہ تمہیں عدل کرنا ہو